Hello, 7th class students. Good morning. How are you all? I hope you all will be fine. So, student, this is your book, An Alien Hand, and today I'm going to tell you the story of lesson number 4, The Cope and the Anthem. तो स्टूडेंट, ये जो लेसन नंबर 3 हम कर चुके हैं, जो डेजर्ट्स के बारे में था, ठीक है। और आज मैं इस लेसन के वर्ड मीनिंग आपके पास सेंड कर दूंगी। साथ ही साथ मैं आज इसकी स्टोरी जो है उसका ओवरव्यू बता दूंगी आपको मैं, ताकि जब मैं इसको आगे रीड करवाऊँ तो आपको अच्छे से समझ आ जाए। साथ के साथ आप वर्ड मीनिंग को नोटबुक में भी कर लेना और साथ ही उनको बुक में भी फाइंड आउट करके उनके मीनिंग्स आप लिख लेना, ताकि जब मैं रीड करवाऊँ लेसन को तो आपको वो वर्ड मीनिंग साथ के साथ आपकी बुक में नज़र आ जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का ये लेसन जो है, इसकी स्टोरी मैं बतानी शुरू करती हूँ। तो ये बच्चों एक ऐसी सिचुएशन पे बेस है कि जहाँ पर हम सोचते कुछ और हैं और होता कुछ और है। लाइफ में आपने कई बार ऐसी सिचुएशन देखी होगी कि आप कुछ करना चाहते हैं और बहुत छोटी सी चीज़ है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है जो आप करना चाहते हो, जिसकी आपने उम्मीद लगा रखी है, लेकिन आपके साथ होता बिल्कुल ही उल्टा है। और जब आप उस चीज़ को नहीं करना चाहते हो तब वो चीज़ आपके साथ हो जाती है बिना वजह से ही। तो इसी तरह से इस लेसन में भी होता है। इस लेसन में सोफी नाम का एक होमलेस जॉबलेस आदमी होता है। होमलेस और जॉबलेस का मतलब जो बेघर है और जिसके पास नौकरी नहीं है, जो बेकार है, ठीक है। तो सोफी नाम का एक ऐसा ही आदमी है। और अब ना जब उसके पास घर है ना काम है, तो वो रहेगा कहाँ पर? वो रहता है एक पार्क में। पार्क में जो बेंचेस लगे हुए होते हैं उस बेंचेस पर वो अपना समय काट लेता है। तो गर्मियों में तो ठीक है, लेकिन जैसे ही सर्दियाँ आनी शुरू होती हैं तो क्या सर्दियाँ भी पार्क में बैठ के वो काट सकता है? नहीं। तो इसीलिए सोफी जो है वो एक डिसीज़न लेता है। फाइनली वो ये सोचता है कि 2-3 महीने जो हैं सर्दियों के, वो किसी ऐसी जगह पर काटे जाएं जहाँ पर उसे फ्री में रहने के लिए जगह मिल जाए, खाने के लिए खाना मिल जाए और उसके जो 3 महीने हैं वो बड़े ही आराम से कट जाएं। तो सोफी जो है वो एक ऐसी जगह के बारे में सोचता है जो कि एक आइलैंड पर जेल है, ठीक है। सबसे आसान तरीका है जेल जाना, ऐसा कुछ करके छोटा मोटा क्राइम करके जेल चले जाना। और जेल जाकर, क्योंकि जेल में तो 6 महीने अगर उसको जेल हो जाती है तो भी उसको आराम से वहाँ पर खाना और रहना आराम से फ्री में मिल जाएगा और उसकी सर्दियाँ भी कट जाएंगी। तो सोफी इस लेसन में ऐसा ही कुछ करता है। मेडिटेरियन जैसे ये वहाँ पर एक ब्लैकवेल नाम का आइलैंड है और वहाँ पर वो जेल है जहाँ पर वो जाना चाहता है और अपना समय बिताना चाहता है। लेकिन होता क्या है, जो देखने में ये काम बहुत आसान लगता है, बहुत छोटा सा लगता है और करना भी आसान था उसके लिए, लेकिन जब सिचुएशन हमारे साथ उल्टी हो जाती है तो ऐसा ही होता है। सोफी छोटे छोटे ऐसे कुछ काम सोचता है जिनसे वो जेल जा सकता है। सबसे पहले तो वो सोचता है कि वो किसी बड़े से रेस्टोरेंट में जाएगा, वहाँ अच्छे से खाना खाएगा और खाना खा के और वो बिल देने से मना कर देगा और रेस्टोरेंट का मालिक जो है उसे जेल भिजवा देगा। तो जैसे ही वो ये करने के लिए जाता है, रेस्टोरेंट में पैर भी नहीं रखता है, उससे पहले ही वहाँ का जो हेड वेटर होता है वो उसे अंदर ही नहीं घुसने देता है उसके कपड़ों का हाल देख के, क्योंकि उसके पास जब जॉब नहीं है, घर नहीं है, तो उसके कपड़े कहाँ से अच्छे होंगे। कपड़े भी उसके फटे पुराने हैं, ठीक है। एक वो पुराना सा उसने कोट पहन रखा है, उसकी पैंट जो है वो फटी हुई है नीचे से, जूते फटे हुए हैं। तो ऐसे हालात को देखकर वेटर उसे अंदर नहीं घुसने देता है, तो उसका ये प्लान भी फेल हो जाता है। उसके बाद वो किसी दुकान पर जाता है और उस दुकान के शीशे को तोड़ देता है, ठीक है। पास में ही एक पुलिस वाला खड़ा हुआ होता है और उस पुलिस वाले के पास जाकर वो खड़ा हो जाता है और पुलिस वाला पूछता है कि ये शीशा किसने तोड़ा दुकान का। तो सोफी कहता है मैंने तोड़ा।
दुकान वाले उसको पुलिस वाले को यकीन नहीं आता है कि क्या कोई इंसान ऐसा भी हो सकता है कि क्राइम करके खुद ही आके बोल देगा कि ये काम मैंने किया है। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, ये आपने नहीं किया, ये कॉलेज के लड़कों की शरारत है, वो अक्सर ऐसा करते रहते हैं और अभी हमें ऑर्डर मिला हुआ है कि उनको हम कुछ ना कहें, और वो भाग गया। मतलब सोपी का सेकंड प्लान भी फेल हो जाता है। तो इसका इल्ज़ाम भी कॉलेज के लड़कों पे लग जाता है। थर्ड, फिर वो दोबारा से एक रेस्टोरेंट में फिर से जाता है। वो ज़्यादा महंगा रेस्टोरेंट नहीं है, नॉर्मल रेस्टोरेंट है, फिर भी उसे जेल पहुंचाने के लिए वो रेस्टोरेंट काफ़ी है। तो सोपी वहाँ पर जाता है, पेट भर के खाना खाता है, और जैसे ही बिल देने की बारी आती है तो जब उससे बिल मांगा जाता है, सोपी इनकार कर देता है और उसे वो कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तुम लोग पुलिस को बुलाओ, मुझे जेल भिजवा दो, मेरे पास तो पैसे हैं ही नहीं। लेकिन रेस्टोरेंट वाले ये नहीं करते हैं, ये कहते हैं कि तुम्हारे लिए उससे भी ज़्यादा अच्छा उपाय है हमारे लिए। वो उसको पकड़कर धक्का मार के बाहर रोड पर फेंक देते हैं। 2 आदमी पकड़ते हैं उसको और गेट में खड़ा करके उसको धक्का मारकर बाहर उसको फेंक देते हैं। फिर एक बार फिर से वो कोशिश करता है, निराश हो जाता है, लेकिन फिर वो एक बार फिर कोशिश करता है। वो एक आदमी की जो छतरी है वो चुराने की कोशिश करता है। ठीक है, एक आदमी जो है उसके पास एक छाता है, वो किसी दुकान में कुछ सामान खरीद रहा है। सोपी जो है उसका छाता लेकर वहाँ से फ़रार हो जाता है और कुछ दूरी तक वो आदमी उसका पीछा करता है और फिर वो आदमी उसको कहता है कि ये छाता मेरा है। और फिर तब वो एक पुलिस वाले को देख लेता है जो दूसरा आदमी होता है, तो वो डर जाता है। फिर वो कहता है कि नहीं नहीं, ये छाता मेरा नहीं है, मुझे तो ये सुबह कहीं पर पड़ा हुआ मिला था, हो सकता है ये आपका हो, तो आप इसे रख लीजिए। तो सोपी का ये प्लान भी फेल हो जाता है, क्योंकि वो कहता है कि नहीं नहीं, ये छाता तुम्हारा ही है और तुम पुलिस वाले को बोलो कि ये मैंने तुमसे चुराया है, और वो मुझे पकड़कर जेल ले जाएगा। तो अब वो आदमी कहता है कि अरे नहीं नहीं, ये छाता सच में मेरा नहीं है, मुझे ये सुबह कहीं से पड़ा हुआ मिला था, तो मैंने इसे उठा लिया, और हो सकता है ये आपका छाता हो और गिर गया हो, तो आप इसे रख लीजिए। तो वो आदमी भी वहाँ से ये कहकर चला जाता है और उसका ये फोर्थ प्लान भी फेल हो जाता है। तो इस तरह से वो निराश होकर, तब तक रात का समय हो चुका होता है, वो एक जगह है जहाँ उसने पूरा बचपन बिताया है अपना, जो एक अनाथ आश्रम है। उस अनाथ आश्रम की जो खिड़की है वो खुली हुई होती है, और जब वो वहाँ से निकल कर जाता है तो वो एकदम से एक संगीत की आवाज़ सुन के रुक जाता है। वहाँ पर वो धुन उसे कुछ याद दिलाती है, उसके बचपन में ले जाती है कि वो एक कितना अच्छा बच्चा था, उसके आँखों में कितने सपने थे, वो एक जॉब करना चाहता था। और वो धुन वो ऐसी सुनता है कि वो अपने आप को बदल लेता है, यानी कि उसके दिमाग में एकदम से चेंज आ जाता है कि अब वो जेल जाने के बहाने नहीं ढूंढेगा, बल्कि अब वो एक जॉब ढूंढेगा, उसके बाद वो अच्छे से जॉब करेगा, फिर वो घर ढूंढेगा और एक अच्छे आदमी का जीवन जिएगा। तो उसके बचपन के सपने उसको याद आ जाते हैं, तो वो सपनों में ही खोया हुआ होता है। तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला आ जाता है और उसे ये कहकर गिरफ़्तार कर लेता है कि इतनी रात को तुम इस खिड़की के नीचे ऐसे खड़े नहीं हो सकते, क्या तुम चोर हो, चोरी करने के लिए आए हो। तो देखिए, जब उसने इतनी सारी कोशिशें की जेल जाने के लिए तो उसे जेल नहीं हुई, और जब उसने अपने आप को बदल लिया, ट्रांसफॉर्म कर लिया एकदम से, जब उसने मेहनत करने की सोची, मेहनत से अपने जीवन को जीने की सोची, तभी सिचुएशन ऐसी हो गई कि बिना कुछ किए ही उसको पुलिस पकड़कर ले गई। तो इसको कहते हैं अपोजिट सिचुएशंस, यानी कि जब हम सोचते कुछ और हैं और होता कुछ और है। तो ये थी बच्चों इस लेसन की कहानी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो इसके वर्ड मीनिंग भी मैं आपके पास सेंड कर दूंगी, जो आप अपनी नोटबुक में उतार लेना, उनको लर्न भी कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस लेसन की रीडिंग करवाऊंगी। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।